शिव पुराण। अगर आपको ये शिव पुराण अच्छा लगता है, पसंद आता है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। अतः यथोचित मार्ग में इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। ये भवबंध रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधिध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्ध होने से महाशय की भक्ति अपने दोनों योग, ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महाशय के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं कि जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर को इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इसमें तुम्हें मोक्ष की प्राप्त हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव को चरणा बिंदों का चिंतन करता है उसको एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। ये मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, सौनक इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे सुचित महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदु युग की पत्नी चंचला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके हृदय नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग युक्त उत्तम बुद्धि वाले वे स्त्री, जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण को हाथ जोड़कर गदगद हो वाणी में बोली। चंचला ने कहा, ब्रह्मांड शिव भक्त में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं, परमादर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधुओं में नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहाँ रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की ये परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्त ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। इस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद भाव स्वरूप का बार बार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग से युक्त हुई चंचला ने अपने शरीर को किसी कष्ट के त्याग दिया हो। इतने में ही शिवपुत्र त्रिपुरा शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमल दूत गति वहां पहुंचा, जो उसको अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव ने श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। इसके सारे मल धुल गए। वे दिव्य रूपिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अव्यय उसकी शोभा बढ़ाते थे।
मस्तक पर अर्चन का मुकुट धारण किए हुए गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्राधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भूंगी, नंदीश्वर तथा भीरभेदेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनको अंग क्रांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्चन का मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भाषित हो शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रत्युक्त होकर उसने बड़ी उतावली साथ भगवान को बार बार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेमानंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में आनंद अश्रुओं के अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया था। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा से साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृश्य उसको देखा। पार्वती जी ने दिव्य रूप धारणी बिंदु प्रिया चंचला के प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंदघन ज्योति स्वरूप सनातन भाग में अविचल निवास पाकर दिव्य साक्ष्य में संपन्न हो गई। अच्छे सुख का अनुभव करने लगी। अध्याय 2-3 समाप्त। अगले दिन अध्याय 4।